नमस्कार, रिवर 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। खेल मैदान में हुए झगड़े को दिया जा रहा धार्मिक रूप। निष्पक्ष जांच के लिए पीड़ित खिलाड़ी पहुंचा डीआईजी कार्यालय। अयोध्या से तेलंगाना जा रही कार बाइक से टकराई, महिला की मौत। नापतौल विभाग में ठेका प्रथा के चलते भी व्यापारियों ने मनमानी वसूली का लगाया आरोप। और ईओडब्ल्यू द्वारा कृषि विभाग अनूपपुर के अधिकारियों पर 2 करोड़ 29 लाख रुपए के गबन का मामला किया गया दर्ज। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। खेल मैदान में हुए झगड़े को धार्मिक रूप देने के प्रयास को लेकर आज पीड़ित खिलाड़ी डीआईजी कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच की मांग की है। खेल के मैदान में खिलाड़ियों के बीच हुए विवाद को अब मैदान के बाहर धार्मिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे लेकर आज आईजी कार्यालय में एक पक्ष के द्वारा निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। फरियादी ने बताया कि कुछ वर्ष पहले विवाद करने वाला व्यक्ति उनके टीम का कप्तान था और खेल के मैदान में हुए झगड़े को कुछ लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल घटना 10 फरवरी को सतना जिले के वीर सिंहपुर थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां एक टूर्नामेंट में नवीन तिवारी नामक खिलाड़ी के आउट होने पर मारपीट की स्थिति बन गई। फरियादी लक्की खान ने बताया कि मैदान में हुए झगड़े को वो भूल चुका था, लेकिन अब कुछ लोगों के बहकावे में आकर नवीन तिवारी के द्वारा थाने में शिकायत की गई, जिसमें एक धर्म के संबंध में गलत बात कहने की शिकायत की जा रही है। डीआईजी कार्यालय पहुंचे खिलाड़ी लक्की खान ने बताया कि उसके टीम के साथ खिलाड़ी के दूसरे समुदाय के लोग भी हैं और वो खेल मैदान के पहले सभी खिलाड़ी मंदिर गए थे। दोनों पक्षों द्वारा की गई शिकायत के बाद अब बाहर के लोगों द्वारा फैलाई जा रही अफवाह को रोकने के लिए फरियादी के द्वारा कार्यालय में शिकायत की गई है, जिसमें निष्पक्ष जांच कराने की बात कही गई है। मामला पूरा ये है कि 10 तारीख को हम मैच खेलने गए थे वीरसिंहपुर, जो कि रीवा से भी हमारे प्लेयर गए थे साथ में। और वहाँ घटना घटी, एक नवीन तिवारी जी आउट हुए हैं। जब आउट हुए तो हमारे सारे प्लेयर और हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने अभद्र अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो हमने उसका विरोध किया, तो वो बल्ला घुमा के मारे हमें। जब बल्ला घुमा के मारे तो हम नीचे झुक गए, तो हमें बल्ला लगा नहीं। तो वहाँ का मामला वहीं पे ख़त्म हो गया था अपना। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ, हम वहाँ पे मैच फिर से स्टार्ट हुआ। नवीन तिवारी जी बैटिंग पे आए, तो हम उसका विरोध किए कि अब बैटिंग में आउट हो गए हैं तो आप बैटिंग नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद फिर उनको नॉट आउट दिया गया, वो वापस चले गए। उसके बाद हम लोगों ने मैच वहाँ पे रद्द किया, कमेटी के गलत निर्णय के कारण वापस आ गए रीवा। लेकिन ये रात में कमेटी के द्वारा कमेटी के साथ ही मिल के वहाँ पुलिस स्टेशन पे अपना आवेदन वगैरह दिया, ये हमें रीवा आने के बाद पता चला। और उसको गलत वे पे फिर ले जाया जा रहा है कि वहाँ पे हमने गैबी नाथ जी के बारे में गलत बोला। जबकि अगर ऐसा होता तो मेरी टीम में 7 प्लेयर नॉन मुस्लिम थे। लोकेश तिवारी जी बड़े लोग थे, रीवा के बड़े क्रिकेटर थे, राम सिंह जी जैसे बड़े क्रिकेटर लोग थे। उनको सबसे पहले मैं मंदिर लेके गया, सबसे पहले पूजा करवाया कि चलो मेरे यहाँ बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा मंदिर है, पहले आप पूजा करिए, फिर क्रिकेट ग्राउंड में चलते हैं, अपन की जीत होगी। मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की ठोकर से महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मैहर जिले के ताला थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की ठोकर से एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। महिला की पहचान पड़िया गांव निवासी सविता सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला खेत से अपने घर की ओर जा रही थी, तभी सतना की ओर से आ रही कार की चपेट में आ गई। घटना सुबह तकरीब 8 बजे ताला थाना क्षेत्र के पड़िया गांव की है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि ठोकर मारने के बाद कार का पहिया तक निकल गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से महिला को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सविता सिंह नाम है उस महिला का। वो मेरे गांव की रहने वाली है। वो अपने खेत, घर के दूसरी पार खेत था, खेत गई थी, वहां से वापस आ रही थी। वापस आते दौरान वो पटरी पर खड़े होकर के वाहन निकलने का इंतजार कर रही थी। उसी समय जो है ये एक कार वाला जो है आया और जोरदार ठोकर मार दिया, जिससे घटना स्थल में उसके सर और बदन में काफी चोटें आई हैं। इसके बाद उसको जो है उसके देवर युवराज सिंह जो है उसको लेकर के और यहाँ एसडीएमएच ले आए, जहाँ पर डॉक्टरों ने जांच उपरांत उसे मृत घोषित कर दिया। कौन सी कार से कब की घटना है? कार का नंबर तो नहीं मालूम, 4 पहिया वाहन ही है वो। और आज की घटना सुबह 6:30 बजे के आसपास की है। कहाँ? ग्राम पड़िया का जो बेला गोविंदगढ़ रोड है, वही मोड़ के पास। मैहर जिला लगता है। मैहर जिला लगता है। थाना कौन सा है? थाना ताला लगता है। अभी जो घटना है वहाँ का थाना ताला है। और गाड़ी की नहीं पहचान हो पाई? गाड़ी की पहचान अभी नहीं हो पाई है, कौन है वहाँ पर, अब लोगों ने देखा होगा।
अयोध्या से तेलंगाना जा रही तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं कार भी खंभे से जा टकराई, जिसमें कार सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार महिला की मौत हो गई। बाइक से टक्कर होने के बाद कार खंभे में जाकर घुस गई, जिससे कार सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सुबह तकरीब 10 बजे चौराहा थाना क्षेत्र के मैदानी के समीप उस समय हुई जब बाइक सवार अपने गांव से गोदहा की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस घटना में राजकुमारी कोरी नामक महिला की मौत हो गई, जो अपने मायके तिवनी से वरुणेंद्र कोरी के साथ बाइक में ससुराल गोदहा जा रही थी। राजकुमारी के साथ उसकी 3 साल की बच्ची भी थी, जो ठोकर लगने के बाद उछलकर दूर जा गिरी और बच गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को ठोकर लगने के बाद कार खंभे से जा टकराई, जिससे कार सवार तकरीबन 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कार सवार अयोध्या से दर्शन कर तेलंगाना अपने गांव वापस जा रहे थे। सभी घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा। बनकुइया बाईपास में चौराहा थाना अंतर्गत आता है, बनकुइया बाईपास। इसमें ये बाइक में थे, तो बाइक में एक लेडीज और एक जेंट्स था, तो जो कि दोनों लोग घायल हुए हैं। बच्ची थी 3 साल की, तो बच्ची तो नॉर्मल है। और 4 व्हीलर में 6-7 लोग के लगभग है। 4 व्हीलर में भी इंजरी हुई है उन लोग को भी। अभी वो लोग दूसरी एम्बुलेंस से वो लोग भी आ रहे हैं। जी जी हाँ, एक महिला के अभी यहाँ हॉस्पिटल में लाए, तो डॉक्टर बता रहे हैं कि मौत हो गई। अनुमानित ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट भी है, ऐसे लग रहा है। मोटरसाइकिल वाले ये रहने वाले तिवनी से सतना जिला में आता है। इनका नाम है वरुणेंद्र बुनकर। और जो इनकी बोल रहे हैं साथ में जो महिला है, वो बता रहे हैं कि मैं उनकी बहन है मेरी। उनका नाम राजकुमारी बुनकर है। नापतौल विभाग में ठेका प्रथा के चलते व्यापारियों ने मनमानी वसूली का आरोप लगाया है। नापतौल विभाग के द्वारा शहर भर में लगे नापतौल के कांटों के लिए ठेका प्रथा शुरू की गई है, जिसमें व्यापारियों के द्वारा मनमाना वसूली के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज महिया मंडी के समीप प्राइवेट लोगों के द्वारा व्यापारियों के कांटों की जांच की जा रही थी, जिसमें 250 रुपये चार्ज के साथ 750 रुपये अतिरिक्त चार्ज सर्विसिंग और वॉशिंग के नाम पर मांगे जा रहे थे, जबकि इस तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा। व्यापारियों ने बताया कि कांटा खराब होने की स्थिति में जब इनसे संपर्क किया जाता है, तो उसे समय पर काम के चार्ज के मांग की जाती है। इस पर पूरी प्रक्रिया को लेकर जांच कर रहे प्राइवेट लोगों का कहना है कि उन्हें नापतौल विभाग के द्वारा ऑथराइज किया गया है और 750 सर्विसिंग और वॉशिंग के नाम पर लिए गए हैं, जिस पर साल भर सर्विसिंग की जाएगी। हालांकि नापतौल विभाग की उदासीनता के चलते ग्राहक भी लूट के शिकार हो रहे हैं। भाई हमको संतोषजनक बातें बताई नहीं जाती, और हमेशा जो है ना, हर साला ऐसे पैसे मांग लेते हैं। और जब मैं उनसे बात पूछता हूँ कि कैसे पैसे ले रहे हैं, तो मात्र ये कहते हैं साल भर के लिए ले रहे हैं, इसका रिपेयरिंग करेंगे, ये करेंगे, कुछ करते नहीं। और जब आप लोग जैसे वहाँ जाते हैं तराजू कंप्लेन लेके, उस समय भी पैसे दिया जाता है? हाँ, जब बुलाते हैं इनको, हमारे यहाँ कांटा माल खराब हुआ तो उनको बुलवाते हैं, तो उसका चार्ज लेते हैं अलग से। तब भी पैसे लेंगे? सभी पैसा लेते हैं, एहसान बताएंगे अलग से कि हम तुम्हारा काम कर रहे हैं। ये तो कभी चांस ही नहीं मिला अधिकारियों से मिलने का, ना कभी वो बात आते हैं, प्राइवेट वालों को दे दिए, उसमें लुटाई कर रहे हैं बस। ठीक है। ये हमसे 200 रुपए सील का ले रहे हैं, वो जायज है। 590 रुपए ये किस चीज का है? दुकान में खराब होता है कांटा, तो हम लोग बुलवाते हैं तो पैसा लेते हैं। जो 200 रुपए की बैटरी रहती है, तो वो 600 में लगा के जाते हैं। एक्स्ट्रा 590 रुपए ले रहे हैं। ये इनके जेब में जा रहा पैसा। ये कह रहे हैं कि चार्जिंग ये जुड़ेगा, लगेगा, ये बताते ही नहीं है सही ढंग से। उनका कहना ये है कि जो स्पेयर पार्ट बदले जाते हैं, कुछ नहीं बदला गया, उसका सब पैसा हम लोग से लेते हैं दुकान में। ये दुकान में बुलवाया, जब खराब होता है कांटा, दुकान में बुलवाया जाता है अपनी दुकान में। ये फिर पैसा लेंगे जो खराब होगा। बैटरी अगर खराब है तो उसकी पैसा लेंगे। जो मार्केट में 200-250 की बैटरी, तो ये 600 रुपए में लगा के देते हैं। ये नापतौल विभाग का शिविर लगाया गया है, जो सत्यापन मुद्रांकन किया जा रहा है। साल भर में एक बार ये कैंप लगता है, जिसमें व्यापारियों के तौल कांटों का सत्यापन मुद्रांकन किया जाता है। इसमें क्या प्रक्रिया होती है, क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जांच की जाती है, सही वजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसमें कहीं कोई कुछ कमी पाई गई तो उसका सुधार किया जाता है। उसके बाद उसका सील मुद्रांकन किया जाता है। इसके लिए क्या चार्ज किया जाता है? चार्ज हर मशीन का अलग अलग है। 30 किलो मशीन का 690 रुपये है, और 100 किलो की मशीन का 790 रुपये है जी। अभी कुछ लोग ये शिकायत कर रहे थे कि
₹590 नहीं तो उनकी बाकायदा रसीद दी जा रही है, उसमें उनको जानकारी दी जा रही है कि किस बात का ये। उनका आरोप ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर मशीनें हैं जी। उसको जब वो लेके जाते हैं वहाँ तो उनका सुधरवाई से भी पैसा लगता है और अभी मेंटेनेंस के नाम से भी पैसे लिए जा रहे हैं 590 रुपये। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो बिल में तो वो ऐड है जो 590 रुपये वो उनका सुधार कार्य का है, 1 साल का रहता सर्विस चार्ज। उनका आरोप ये है कि जब वो मशीन लेके जाते हैं वहाँ पे तो उनसे भी उस चीज का भी चार्ज लिया जाता है, तो क्या चार्ज लिया जाता है? नहीं, कभी नहीं लिया जाता। ये जो आपका ये है क्लीनिंग सर्विसिंग और टेस्टिंग फीस। टेस्टिंग फीस, इसमें क्या साफ सफाई की जा रही है? हाँ, साफ सफाई की जा रही है, उसमें वजन में आगे पीछे कुछ है तो उसको ठीक किया जा रहा है, कम ज्यादा कुछ है तो सर्विसिंग और क्लीनिंग क्या होती है? सर्विसिंग मतलब उसमें धूल कचरा जो जमा रहता है। साफ सफाई जी हाँ जी। और साल भर अगर वो कोई खराबी होती है उस कांटों में तो वो रिपेयरिंग सेंटर में लाके उसको ठीक करवा सकते हैं, उसका सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, उसमें केवल स्पेयर का पैसा लगेगा। रीवा के ज्योति किंडरगार्टन स्कूल में बच्चों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के मामले को मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान में लिया है। बीते माह रीवा शहर के संचालित ज्योति किंडरगार्टन स्कूल में एक मासूम बच्चे के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार की शिकायत भाजपा नेता गौरव तिवारी के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार में दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद मानवाधिकार ने मामले को संज्ञान में लिया, जिस पर शिकायतकर्ता भाजपा नेता को आज प्रकरण से जुड़े मामले में बयान देने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया, जहां भाजपा नेता ने अपने बयान दर्ज कराने के बाद स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। क्या कहना है गौरव तिवारी का, आप सुनिए। मैंने शिकायत की हुई थी पिछले महीने की 23 तारीख को वो ज्योति स्कूल के खिलाफ, जो बच्चे के साथ अमानवीय कृत्य हुआ था और भरी ठंड में बच्चे को एक गीले कपड़ों के साथ भेज दिया गया था घर, और उसके साथ उससे जो भी उसके साथ किया गया था वो बहुत ही कतिपय सहन करने योग्य नहीं था। उसको लेकर मैंने शिकायत की थी मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में और बाल आयोग में। उसी के तारतम्य में यहाँ पे मेरा बयान लेने के लिए पुलिस ने मुझे बुलाया था, तो वही मैं बयान देने आया था। और मैंने मांग की है कि प्रबंधन के खिलाफ कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी स्कूल बच्चों के खिलाफ बच्चों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करने की हिम्मत न कर सके। 17 तारीख को अंतिम तारीख है, इन्हें मानवाधिकार आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। उसी के उसमें ये बयानों का सिलसिला चल रहा है और उसके बाद ही क्या होता है, निर्णय होता है, देखते हैं। अभी हमको उसकी जानकारी तो नहीं है कि क्या हुआ था, लेकिन निश्चित तौर पे स्कूल प्रबंधन को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए और परिजनों के साथ लगातार संवाद करते रहना चाहिए, जिससे इस तरह की दिक्कतें ना आए। परिजन जो भी चाहते हैं प्रबंधन को उनकी बात सुननी चाहिए और पूरा ध्यान रखना चाहिए बच्चे सही दिशा में जाएँ। अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखते हुए परिजनों को बताना चाहिए। लेकिन कभी भी अगर परिजन बात करना चाहें तो उन्हें तुरंत प्रशासन, जो स्कूल प्रशासन है और प्रबंधन है, उन्हें बात करके उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जिस बच्चे के साथ ऐसा हुआ उनके माँ-बाप को, कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया और खुलकर उठाया, बिना डर और भय के। और कोई भी चाहे आपके बच्चे हों, चाहे हमारे बच्चे हों, किसी के साथ भी ऐसा आगे नहीं हो, इसलिए हमें चैतन्य रहना चाहिए और मुखर रहना। संजय गांधी अस्पताल में मारपीट कर 5,000 रुपए लूटने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में सिद्धू राज ने बताया कि वो अपने चाचा के इलाज के लिए अस्पताल गया हुआ था, जहां स्ट्रेचर लेने के लिए तीसरी मंजिल पर गया था। जब वापस लौट रहा था तो उसे साहिल साकेत और राज साकेत, जिन्होंने चाय पिलाने के लिए कहा, जब मना किया तो चलने लगा, पीछे से हमला कर दिया। इसके बाद उनके दर्जन भर साथियों ने मिलकर बेल्ट और डंडे से पीटा और जेब में रखे 5,000 रुपए छीन लिए। सिद्धू ने बताया कि वो सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के युवक हैं और प्राइवेट ठेके पर अस्पताल में ही काम करते हैं। राज है, मैं ये संजय गांधी जिला अस्पताल में अपने चाचा को भर्ती करवाया हूं, जिसमें उनका द्वितीय फ्लोर में इलाज चल रहा है। मैं कल दोपहर की समय में अपने चाचा को डेंटल विभाग में ले जाने के लिए स्ट्रेचर लेने 3rd फ्लोर में गया था। जहां से स्ट्रेचर लेके आ रहा था तो साहिल साकेत और एक अन्य लड़का वहां पर खड़े थे।
जिन्हें मैं पहले से पहचानता हूं, वो चाय पीने के लिए पैसे मांगने लगे कि मुझे चाय पिला दो। तो मैंने कहा भाई मेरे पास नहीं है, अभी मैं बिजी हूं, मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मैं नहीं दे सकता। तो फिर अचानक से रोकने लगे, बोले रुको। मैं नहीं रुका, मेरा भाई भी साथ में था, तो स्ट्रेचर लेके जा रहे थे, जिससे उन्होंने अचानक मेरे ऊपर पीछे से बेल्ट और डंडे से हमला कर दिया, जिसमें उसके अन्य साथी राज साकेत और साहिल साकेत, राज साकेत निवासी इटाहा, पिता रमेश साकेत और उसके अन्य लगभग दर्जनों की संख्या में साथी आ गए, जो मेरे साथ मारपीट करने लगे। मैंने अपनी जेब में 5,000 रुपये रखे थे, जिससे वो छीन लिए हैं और मेरे साथ मारपीट की गई है, जिसमें मेरे पीठ और कंधे और सिर में भी चोट लगी, बाएं हाथ में भी चोट लगी है। मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करता हूं, अमैया थाने में भी मैंने सूचना दे दी है, जहां वहां पर प्राथमिकी दर्ज करके और मामले की जाँच चल रही है। मेरे जेब में रखे हुए पैसे जब वो छीने हैं, उस चीज़ के लिए अभी उन्होंने जाँच में लिया है। मैं यहाँ पर शासन प्रशासन से और अमैया पुलिस से भी अनुरोध करता हूँ कि इस मामले की पुष्टि करके और जल्द से जल्द इसका निराकरण करें और अपराधियों को, जो ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, अमैया थाना हो, सिविल लाइन हो, चुराहटा हो, सभी थानों में इनके आपराधिक प्रवृत्ति के मामले पंजीबद्ध हैं। और ये अस्पताल में क्या कर रहे हैं? वो अस्पताल में पता ये चलता है कि वो अस्पताल में यहीं पर काम करते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ईओडब्ल्यू द्वारा कृषि विभाग के अधिकारियों पर 2 करोड़ 29 लाख रुपए के गबन का मामला दर्ज किया गया है। घटना के संबंध में आर्थिक अपराध शाखा के एसपी ने बताया कि अनूपपुर जिले में कृषि विभाग के अंतर्गत आत्मा परियोजना के तहत किसानों के लिए इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग के नाम पर पेपर में सारी कार्रवाई कर अधिकारियों ने 2 करोड़ 29 लाख रुपए का गबन किया है, जिसकी सूचना मिलने पर जांच की गई और सही पाया गया, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। देखिए, जो अनूपपुर में कृषि विभाग है उसमें आत्मा परियोजना एक वो है परियोजना जो चलती रहती है विभागीय, उसके अंतर्गत उन लोगों को कुछ राशि जो शासन से उनको अलॉट हुई थी, उस राशि का उपयोग करके उनको कुछ इक्विपमेंट किसानों को बांटने थे, कुछ ट्रेनिंग करानी थी, कुछ उनको साहित्य उपलब्ध कराना था। इस तरह से तमाम पैसा उसमें खर्च करना था। पर जब इसकी शिकायत हुई और इसमें जांच हुई तो जांच के दौरान ये पाया गया कि इन लोगों के द्वारा पेपर में ये सारी कार्रवाई कराई गई है, असली ग्राउंड में किसानों को बहुत कम इक्विपमेंट मिला है और बहुत कम ट्रेनिंग कराई गई है। इस तरीके से इनके द्वारा शासकीय राशि का गबन किया गया, उसमें भ्रष्टाचार किया गया। करीब 2 करोड़ 29 लाख रुपए प्रथम दृष्टया पाया गया है कि इनके द्वारा इसमें ये गड़बड़ी की गई है। उसके बेस पे यूडब्ल्यू में इसमें अपराध पंजीबद्ध हुआ है, जो आईपीसी की सेक्शन 420, 467 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में इसमें अपराध कायम हुआ। गढ़ थाना अंतर्गत बांस गांव में चोरी का मामला प्रकाश में आया है, जिस पर फरियादियों ने पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में फरियादी आशीष पटेल ने बताया कि ग्राम बांसा थाना गढ़ के अंतर्गत रहने वाले हैं। घटना के दिन प्रयागराज गंगा नहाने गए थे कि रास्ते में ही दीपक पटेल का फोन आया कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई। उसके बाद जब वापस लौटे तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है और तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए के गहने चोरी हो गए। साथ ही एक DSLR कैमरा और लेंस भी चोर उठा ले गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और एक संदेही को गिरफ्तार किया, लेकिन उसे पैसे लेकर छोड़ दिया गया। अब पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही, इसलिए SP कार्यालय पहुंचे हैं ताकि चोर पकड़ा जा सके और न्याय मिल सके। थानागढ़ चौकी लालगांव। क्या घटना हुई? घटना ये हुई है कि 7 तारीख को हमारे घर से सारे लोग गए थे महाकुंभ प्रयागराज। वहाँ जैसे ही पहुँचे तो दीपक पटेल फ़ोन किए कि भैया घर में चोरी हो गई है, और वहाँ से हम लोग वापस आ गए।
प्रयागराज से बिना गंगा नहाए। तो यहाँ आए तो दीपक पटेल द्वारा बताया गया था, जो उसके अनुसार देखे तो पूरा घर में हमारे चोरी हो रखा था। क्या क्या चला गया, कितने का? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं बचा है सर, सोना चांदी के नाम पे कुछ भी नहीं बचा है, सब पूरा ले गए वो लोग। क्या चोरी गया कुछ बताएंगे? जैसे सोना चांदी, कैमरा, पैसे जो भी थे हमारे घर में। कितने अमाउंट का गया? अमाउंट होगा कम से कम 15 से 20 लाख का सर। 15 से 20 लाख का? जी। इसमें क्या क्या सामान गया? सोना होगा लगभग 20 तोला। 20 तोला? जी। और चांदी होगी 3 से 4 किलो। और जी, और DSLR कैमरा है निकॉन का नया, जबकि उसका वो भी था लेंस भी, और कैश भी 5,000 कैश था। ये 7 तारीख की है सर। 7 फरवरी? जी, 7 से जैसे 7 को रात में हुई है। तो आपने रिपोर्ट लिखाई? रिपोर्ट लिखाई थाने गढ़ में। तो ये चौकी वाले आए थे, सुबह मुआयना किए, सब कुछ देखे, जबकि चौकी वाले ये भी कह रहे हैं कि हमें पता है कि चोर कौन है, और चोर को पकड़ के लेके गए वो, और सुबह पैसे लेके उनको छोड़ दिया गया। कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। 7 तारीख से मैं उनके पीछे रोज़ थाने पे जाके बैठा रहता हूँ। वो ये भी कहते हैं कि बताओ मैं क्या करूँ, मैं तो पुलिस वाला हूँ, अगर तुमको चोर पता है तो तुम ही ला के दे दो। तो आपने बताया कुछ नाम? हाँ मैंने बताया, सबका नाम बताया सर। और इसमें मैंने रिपोर्ट करने को उनको ये भी बोला कि नाम दर्ज रिपोर्ट कीजिए, तो वो नाम दर्ज रिपोर्ट करने को तैयार नहीं है हमारा। नहीं तो आपने देखा है क्या? जी मैंने देखा तो नहीं है सर, लेकिन मुझे पता है कि जैसे हमारे घर से क्या की? जी हमें पता है हमारे घर तरफ से जो खपड़ा है हमारा वो फूटा है उनके घर तरफ के लिए। पूरा संदेह हमें कि वही लोग चोरी किए हैं। तो उनको पुलिस नहीं पकड़ी? पुलिस पकड़ी थी, छोड़ दी, और जिस दिन से छोड़ी है तो आज तक वो बंदे दिखाई नहीं दे रहे हैं, घर से फरार। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद द्वारा महिला दिवस पर महिलाओं की सम्मान की रक्षा का संकल्प लिया गया। देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद एवं सरपंच महापरिषद के अध्यक्ष ब्रह्मर्षि पंडित राजकुमार सिंह तिवारी ने राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान कर संकल्प लेते हुए कहा कि अगर महिलाओं को झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है या प्रताड़ित किया जाता है, तंग करता है, तो परिषद द्वारा उनकी हर तरह की मदद की जाएगी। इस अवसर पर अधिवक्ता राम रतन सिंह तिवारी, संजू चतुर्वेदी, प्रीति सोधिया, प्रियंका कुशवाहा, प्रिया सिंह परिहार, कीर्ति सिंह, रजनी सेन, राधा तिवारी, शारदा श्रीवास्तव, आकांक्षा सिंह, शालू अंसारी, प्रीति सिंह, जानकी साकेत, सपना वर्मा, पूजा शुक्ला, शिवानी शुक्ला, श्रेया शर्मा, सोनू चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। नारी तू नारायणी आज राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये दिवस महान कवित्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देश की पहली महिला राज्यपाल और भारत कोकिला के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आज का दिन पीड़ित मानवता, पूरे राष्ट्र, पूरे समाज, पूरे संसार में नारियों के योगदान के दिवस के रूप में मनाया जाता है। नारी अपने हर रूप में पूजनीय, वंदनीय, नमनीय है। माँ, बहन, बेटी सब रूपों में वो आदिशक्ति माँ दुर्गा, बुद्धि की दात्री माँ सरस्वती, धन की दात्री माँ लक्ष्मी, सब रूपों में समाज का कल्पना, संसार की कल्पना, सृष्टि की कल्पना बिना नारी के किया ही नहीं जा सकता। आज के दिवस नारियों के सशक्तिकरण का दिवस है। अगर समाज को, राष्ट्र को तरक्की और स्वर्णिम आयाम और कदम दिलवाना है तो नारी सशक्तिकरण बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हम सब लोगों को मिलकर प्रयास करना होगा और नारी शक्तियों का सम्मान करना होगा, उनको उत्साहित करना होगा, प्रोत्साहित करना होगा और समान अवसर प्रदान करना होगा। तभी ये सृष्टि, ये समाज, ये देश, ये संसार तरक्की, उन्नति के पथ पर चलेगा, अन्यथा नहीं। विधाता की अनमोल कृति है। इतनी ये दया, ममता, करुणा, शक्ति सब रूपों में ये भरपूर है। हे नारी तू नारायणी आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद यह संकल्प लेता है कि अगर नारियों को, हमारी माँ बहनों को अगर कोई सताता है, कोई पीड़ित करता है, उनके झूठे मुकदमों में फंसाता है, तो ये परिषद उनको हर संभव कानूनी सहायता प्रदान करके और पूरी मदद करेगा ताकि वो सशक्त हों, मजबूत बने। और जब नारी हंसेगी तो पूरा संसार, पूरा जग, पूरा राष्ट्र खिलखिलाएगा
और प्रभु की असीम कृपा सब पूरी मानवता पर बरसेगी। ऐसी महान नारी शक्तियों को आज सम्मानित करके परिषद खुद सम्मानित हुआ है, गौरवान्वित हुआ है। पूरे नारी शक्तियों को सादर वंदन, अभिनंदन, नमन। जय हिंद। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।